आई एम अंकित वशिष्ठ और इस एडमिशन प्रोसेस में जो कि 2025 और 2026 एकेडमिक कैलेंडर के लिए है, अगर आपने एलएलबी और एलएलएम के लिए अप्लाई किया है तो आप सीसेस पोर्टल से सभी एडमिशन प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे, दैट इज़ फ्रॉम योर न्यू रजिस्ट्रेशन टू लॉगिन। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेब पेज के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ जिसके ऊपर भी आपको एक्टिव रहना है, दैट इज़ योर lawfaculty.du.ac.in। इस वेबसाइट पर आपके एलएलबी से रिलेटेड जितने भी एडमिशन प्रोसेस हैं सब इसमें बताया जाएगा। लेटेस्ट जो एक अपडेट आया है वो है रिगार्डिंग द SC ST OBC EWS PWD विमेन एंड अदर कैटेगरी ग्रीवियंस कमेटी। तो एक कमेटी बनी हुई है जिसमें कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अबव मेंशन और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है जो कि कैटेगरी से रिलेटेड है, तो उसके लिए आप इस वेब पेज के इस नोटिस पे क्लिक करके नीचे जो एक पोर्टल जो कि एग्जैक्टली आपका गूगल फॉर्म है इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। एंड इसमें जाकर अगर कोई भी आपका जो ग्रीवियंस है रिगार्डिंग टू योर कैटेगरी, आप इसमें फॉर्म को फिल करें और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी आपका डिटेल ग्रीवियंस है उसको आप डिटेल में फिल करें। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट ये आपका ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू कम्युनिकेट हो रहा है, तो जो भी आप डिटेल या जो भी आप अपने यहाँ पर ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे वही आपका ईमेल आईडी को कंसीडर किया जाएगा आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। सीसेस पीजी पोर्टल पर तो आपको अपडेट रहना ही है, लेकिन साथ ही साथ जो ये DU का वेबसाइट मैंने अभी आपको बताया उस पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्कता बनाए रखनी है। जैसे कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया था किसी एक कैंडिडेट का, उनका जो कैटेगरी है वो है स्टेट का, बट उन्होंने सेंटर का लगा दिया है समथिंग रिगार्डिंग द सेम। तो वो जो भी कैटेगरी से रिलेटेड ग्रीवियंस है वो यहाँ पे पूछ सकते हैं, जिसका डिटेल सीधा सीधा डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफिशियल चैनल से ही दिया जाएगा। एक तो आप सीसेस पीजी पोर्टल पे भी जा सकते हैं जहाँ से आपका कम्युनिकेशन किया जाएगा, और ये लॉ फैकल्टी के लिए है जो भी ग्रीवेंसेस आपके हैं। सेकेंडली जो आपको मैं बताना चाहूँगा जो दूसरा नोटिस है वो ये है रिगार्डिंग टू द ग्रीवियंस कमेटी। अब ये ग्रीवियंस कमेटी है रिगार्डिंग ओवरऑल जितने भी ग्रीवियंस है आपके एडमिशन से रिलेटेड, उसके बारे में आपको अगर कोई भी शिकायत है या कोई भी आपको डाउट है तो फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं आप। और सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया कैटेगरी के लिए, इस फॉर्म में आप रिगार्डिंग एनी फॉर्म और एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूज़न, डाउट, क्लैरिटी जो भी आपको नहीं है उससे रिलेटेड आप इसमें अपने ग्रीवियंस डाल सकते हैं और साथ ही आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, जिससे कि जो भी आपके एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे दिक्कत आ रही है वो आप डायरेक्टली फैकल्टी के द्वारा ही कम्युनिकेट कर सकें। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी टाइमलाइन दिया गया है दैट इज़ पीजी एडमिशन प्रोसेस का जो टाइमलाइन दिया गया है हुआ है उसको आप स्ट्रिक्टली अध्ययन करें। जो टाइम है जो PM लिखा गया है वो PM तक आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ध्यान रखिए कई एडमिशन प्रोसेस में ऐसे हुआ है कि जितने भी हमारे कैंडिडेट्स उनके सभी क्वालिफ़िकेशन ओके होते हुए भी उन्होंने या तो लास्ट में वेरीफाई नहीं किया अपना, या फ़ी पेमेंट करने से चूक गए और इस चक्कर में उनका जो कैंडिडेचर है दैट इज़ योर वो कैंसिल हो चुका है। बाद में वो रिट लगाते हैं हाई कोर्ट में, जो कि उसको भी कई जो रिट निकले हैं उसको कंसीडर नहीं किया गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, स्टेटिंग दैट कि ये आपकी तरफ से फॉल्ट है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो ध्यान रखिए यहाँ से आपको हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। ये अगर प्रोसेस आपका सब सही है, अगर आपने सभी कुछ प्रोसेस ऑन द टाइम ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिया है, फिर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे कि दिक्कत हो रही है जिसमें कि लीगली आपको लगता है रिलीफ आगे जाना है, तभी आप कंसीडर कर सकते हैं जब आपकी तरफ से फॉल्ट ना हो। और अगर आपको सब कुछ को अच्छे से समझना है तो एक तो आप सीसेस पोर्टल पर अच्छे से मेंटेन करके रखिए अपने नोटिफिकेशन को जो भी आ रहा है टाइम टू टाइम। एंड सेकेंडली जो DU का वेबसाइट है lawfaculty.du.ac.in, इसमें जो एडमिशन का पोर्टल है इस पर आप अपडेट रहिए। इसी के साथ साथ कोई और भी अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग टू द एडमिशन प्रोसेस तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।